पकड़ के बजा दिया इंग्लैंड को, पकड़ के सुझा दिया इंग्लैंड की, पकड़ के घंटा बजा दिया इंग्लैंड का। इनका ये जो 2 दिन डोमिनेट इन्होंने हल्का सा क्या कर लिया, इन्होंने तो ये भूल गए हुए थे कि घंटा भी बजता है। इनको ये भूल गया हुआ था कि टीम इंडिया कमबैक किस तरह करती है। मैं मानती हूँ कि कुलदीप ने बड़ा अच्छा कमबैक किया है एंड कुलदीप एक हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए 5 विकेटें भाई, 5 विकेटें, 5 विकेटें, कुलदीप यादव 4 विकेटें। कल तक जो इंग्लैंड फेवरेट हुई हुई थी, आज किस बुरे तरीके से एक्सपोज हुई, जिस चीज का डर था वही हो गया। इंग्लैंड मुश्किल से 150 जिसको कहते हैं ना कर पाई। इनकी जो लीड है वो 191 की हुई है और इंडिया के पास 192 का टारगेट है। क्या भारत ने जबरदस्त कमबैक किया है इस टेस्ट मैच में, गलतियों से सीखा है और फिर उसके बाद सरप्राइज किया है इंग्लैंड को थ्रू टीम सिलेक्शन, स्ट्रेटजी, एक्सिक्यूशन और जिस तरह से अभी तक इस टेस्ट मैच को बॉस किया इन्होंने। इंडिया के 3 मैजिकल बॉलर कुलदीप यादव, जडेजा और अश्विन जो बेहतरीन बॉलिंग करी इन्होंने सेकंड इनिंग में और इंग्लैंड को 145 रन में ही ऑल आउट कर दिया। अश्विन 5 विकेट ले गए और कुलदीप यादव 4 विकेट ले गए। इन दोनों ने इंग्लैंड के किसी बल्लेबाज को टिकने नहीं दिया अपने आगे और अपनी फिरकी में फंसाते गए। जहां इंग्लैंड 46 रन की लीड ले चुकी थी और तेज खेलने की सोची थी, वहीं अश्विन ने शुरू के 3 बल्लेबाजों को आउट करा। वहीं जब जैक कॉर्ली अच्छे टच में दिख रहे थे और 60 रन बना चुके थे वहीं कुलदीप यादव ने मैजिकल बॉल डाली, वही ऑफ स्टंप से अंदर की तरफ बॉल आया, बोल्ड मार दिया उसे। वो भी देखते रह गए जैक कॉर्ली कहां से कहां आ गई बॉल। कुलदीप यादव बैट से भी योगदान दे रहे, बॉल से भी योगदान दे रहे और इस टीम के असली हीरो जो ध्रुव जुएल, जिसने ये गैप कम कराया इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच में। 177 रन चाहिए थे इंडिया को और इंडिया की 3 ही विकेट बची थी। उसके बाद ध्रुव जुएल ने जो बल्लेबाजी करी और सबसे इंपॉर्टेंट था कि ध्रुव जुएल का टैलेंटरों के साथ बैटिंग करना और रन बनाना और बेहतरीन बल्लेबाजी की। भले ही शतक रुका है ध्रुव जुएल का, पर ये इनिंग हमेशा याद रहेगी सबों को क्योंकि ये मैच विनिंग नॉक थी ध्रुव जुएल की। उसने बता दिया कि मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, जल्दी से हार नहीं मानूंगा जब तक मैं अपनी टीम को संकट से नहीं निकालूंगा। और वही करा इस बंदे ने। इस बंदे में भाई डर नहीं दिखता बैटिंग करते हुए। क्या बैटिंग करता है, मतलब आसान नहीं होता टैलेंटरों के साथ बैटिंग करना और रन बनाना, और इसने कितनी आसानी से रन बनाया है। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है इंडियन टीम के बारे में। 5 विकेटें भाई, 5 विकेटें, 5 विकेटें, कुलदीप यादव 4 विकेटें। कुलदीप यादव ने क्रूशियल रन्स भी किए हैं, 28 क्रूशियल रन्स भी करके गया कुलदीप यादव। कुलदीप यादव बैटिंग भी कर लेता है, कुलदीप यादव बॉलिंग भी कर लेता है। आज कुलदीप यादव को किसी का अब्बा भी रीड नहीं था कर पा रहा, वो वैसे भी रीड नहीं होता। जितनी वो तेज फेंकता है ना, वो वैसे भी रीड किसी से होता नहीं है, लेकिन आज तो वो बिल्कुल रीड नहीं था हो रहा ना। आज जो भी उसके आगे आ रहा था वो उसका क्या कर रहा था, बाजा बजा रहा था पकड़ के उसका। जो भी उसके आगे आ रहा था ना, जो भी उसके आगे आ रहा था पकड़ के उसका वो बजा रहा था बाजा, पकड़ के उसका वो बजा रहा था बाजा। आज कोई जोए का रूट, बैन का डकिट, बैन का स्टोक्स, बैन का फॉक्स, बैन का मकलम, ये कोई भी नहीं चला। आज जोनी सिंह सुन्स, ये जितने भी जोनी ब्रास्टो ब्रूस्टो ले गए हुए हैं, फट गई है सबकी। बेटा कोई नहीं चला, कोई नहीं चला। चला तो सिर्फ चला इंडिया, चला तो कलेक्टिव वाइज परफॉर्मेंसेस चली हैं, जिसमें दुरेव ने 90 रन किए हैं, कुलदीप यादव ने क्रूशियल 28 रन किए हैं, फिर अश्विन अन्ना ने 5 विकेट लिए हैं। देखिए सबसे जो वंडरफुल एक स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से काम किया उन्होंने, कुलदीप यादव की सिलेक्शन थी। आसान सिलेक्शन नहीं थी इसलिए कि ये रेगुलर नहीं है टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए, मगर सिचुएशन को भांपा। सिचुएशन क्या थी कि इंग्लैंड ने पहले मैच में रिवर्स स्वीप और स्विच हिट के थ्रू बॉलर स्पिनर्स को एक तरह से पागल कर दिया। सो कुलदीप यादव के खिलाने से क्या हुआ कि ये क्योंकि लेफ्ट आर्म लेग स्पिन करते हैं, गूगली करते हैं, टॉप स्पिन करते हैं, तो ऐसे बॉलर जो मिस्ट्री बॉलर होते हैं इनके खिलाफ इस तरह की इनोवेशन, इम्प्रोवाइजेशन, रिवर्स फ्लिक कह लें या रिवर्स स्वीप कह लें या स्विच हिट कह लें, ये खेलनी मुश्किल हो जाती है। और कुछ ऐसा ही हुआ क्योंकि एक दफा वो ब्लॉक कर दिया भारत ने इंग्लैंड की ऑप्शंस को, तो फिर उसके बाद कहानी आसान हो गई। भाई आखिरी बंदा है, 500 टेस्ट की विकेट्स पूरी कर ली है और अब आपके सामने देखे जरा एक और वंडरफुल किस्म की परफॉर्मेंस 5 विकेट ले लिया मस्ट विन गेम के अंदर। और कुलदीप यादव ने जो इम्पैक्ट डाला हुआ है ना, स्पिन ऐसा स्पिन विकेट हो गया हुआ है, ऐसा स्पिन विकेट हो गया इंग्लैंड को। तो मैं समझता हूँ कि मैं क्या इनको बोलूं कि कर तो कर क्या रहे। आज आप ये देखें कि कुलदीप यादव 131 बॉलें खेल के उसने 28 रन किए, ध्रुव जुएल ने 140 बॉल्स में 90 उसने रन किए। इतनी पार्टनरशिप लगाई, जो लीड 100 की हमें लग रही थी कि इंग्लैंड को मिल जाएगी, वो सिर्फ 46 की रहेगी। और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की इंडिया बता रहा है कि इंडिया इस मैच को जीतने के लिए आया हुआ, सीरीज को जीतने के लिए आया हुआ। ठीक है, रोहित शर्मा ने एज ऑलवेज लेट कर दिया कुलदीप को, लाते लाते बड़ी देर कर दी, मेहरबान आते आते। तो देखें अश्विन की बॉल पे नट आउट दिया, कुछ लोग कह रहे थे, और वो तीनों रेड हो गई, आउट हो गया। बेन स्टोक्स जो नट आउट दिया, अंपायर्स कॉल दी, तो कुलदीप ने कहा मैं इसके डंडे ही खड़का दूंगा। ऐसी की तैसी इन अंपायरों की मुझे जरूरत ही नहीं है अंपायर्स की। क्रॉली सबसे अच्छा खेला विदाउट अ शेडो ऑफ डाउट, उसको भी किल्ला उड़ाया, इसको भी किल्ला उड़ाया। और
एज ऑलवेज जो लोग काउंट आउट करें 12 ओवर लगातार आप करवाएंगे तो इंसान है यार।